MDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। BSc सेकेंड ईयर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक थी वो हमने स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखा था कि कैसे रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारी इक्वेशन बर्नौली समीकरण या बर्नौली इक्वेशंस। अब ये बर्नौली समीकरण होती क्या है, इस समीकरण में क्या मिलेगा आपको, फॉर्म जो मिलेगी वो ये फॉर्म मिलेगी। जैसे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ी थी उसमें हमें फॉर्म मिलती थी वो ये थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो उसकी, ये हमारी जो थी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। जबकि बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म ये है, यहाँ पे एक ये टर्म हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो पहले तो बर्नौली समीकरण वो समीकरण होती है जिसे हम रैखिक समीकरण में चेंज कर सकते हूँ। ऐसी समीकरण जिसे रैखिक समीकरण में परिवर्तित कर लें। अब रैखिक समीकरण में अगर हम इसे चेंज कर लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन वापस वहीं आ जाएगा, रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, वही IF फाइंड करेंगे हम, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस इक्वेशन को रैखिक बनाने के लिए, या लीनियर बोलेंगे हम इसे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को लीनियर बनाने के लिए हम इस y की पावर n का डिवाइड देंगे पूरी इक्वेशन में। y की पावर n का डिवाइड देने पर ये जो है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में। और जब ये लीनियर इक्वेशन में चेंज होगी तो इसका सॉल्यूशन हम फिर लीनियर वाले मेथड से ही करेंगे। तो इसको बर्नौली इक्वेशन को लीनियर में चेंज करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्म आपने देख ली कि यहाँ पे ये y की पावर n जो है, ये y की पावर n से मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको y की n ही मिलेगा, कुछ भी y का फंक्शन मिल सकता है यहाँ पे। इसको आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन में डिवाइड देके रिमूव करना है। उसके बाद का प्रोसीजर देखिए, जैसे हम इसका डिवाइड देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा बटे में dy/dx के साथ, प्लस यहाँ पे जो आपकी फॉर्म थी py और ये y की n इसके बटे में आ गया और इक्वल में यहाँ पे q बन चुका है। जो आपकी अभी इक्वेशन की फॉर्म थी वो ये थी, हमने इसमें y की n का डिवाइड दे दिया। अब y की n का डिवाइड दिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये y की n ऊपर चली जाएगा तो y की 1 - n p = q। अब आपने क्या करना है, y की 1 - n है या फिर -n+1 है, जो भी है ये आपका, इसको आप v एज्यूम करोगे, क्योंकि अब जो रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन बनेगी वो हमारी y में ना बन के नया वेरिएबल, जैसे हमने होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़ी थी या कोई और भी मेथड हमने किए थे, वहां पे हमें v में वेरिएबल नया मिल गया था, y वाला जो वेरिएबल था वो चेंज हो गया था। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम v मान लेंगे, जो p के साथ टर्म है। अब यहाँ पे p और q क्या होंगे, वही सेम कंडीशन, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x या फिर कांस्टेंट होंगे, ये वही सेम प्रोसीजर रहेगा। जैसे आपने इसको v माना तो अब इसका आप डिफरेंशिएशन करें और इसको आप dy/dx की वैल्यू निकालना यहाँ से। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो आगे आ जाता है, -n+1 y की -n+1 -1 dy/dx = dv/dx। तो ये आपको कट हो जाएगा, क्या मिलेगा, -n+1 y की -n dy/dx = dv/dx। अब यहाँ देखिए, इसको भी तो आप ये लिख सकते हैं, y की -n ऊपर जाके यही बनेगा। तो y की -n dy/dx की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। क्या आ गई वो वैल्यू आपकी, वो वैल्यू आ गई, इसको इसके बटे में ले जाओ, ये आएगा
वाई की माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाली जो हमारी टर्म थी वो इसके साथ इसके बटे में ले आएंगे 1 अपॉन में माइनस एन प्लस 1 डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यूज हमें मिल गई। मतलब जब आप y की n का डिवाइड देंगे तो इधर जो आपकी वैल्यू होगी उसको आपने v के इक्वल लेना होगा, और उसको जब ये y साथ में आएगा, ये वाली पूरी वैल्यू जो होगी जो p के साथ होगी, इस पूरी वैल्यू को आपने क्या v एज्यूम करना होगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन जो फॉर्म बनेगी वो हमेशा इसकी पूरी फॉर्म के बराबर बनेगी। देखो भी यहाँ पे भी ये वैल्यू हमें मिल गई, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब ये वैल्यूज हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस एन प्लस 1 डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। प्लस में इसे हमने v माना था तो पी वी या वी पी इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। बस वो जो क्वेश्चन थे हमने जो लास्ट क्लास में किए थे वो थे हमारे y में, उसमें हमारा y जो था वो क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। यहाँ पे v हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन चलेगा ये v में चलेगा ना कि y में। लास्ट में हमने जो v एज्यूम किया था, जो यहाँ ये v एज्यूम किया था, क्वेश्चन जब सॉल्यूशन कर लेंगे क्वेश्चन का तो जो v एज्यूम किया था उसकी वैल्यू वापस पुट कर देंगे और क्वेश्चन खत्म। अब जैसे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो if निकाल लेंगे, वही if का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका जो p होगा आप यहाँ से e की p dx निकाल लेंगे। फिर if निकालने के बाद आप लोग क्या करते थे, y इंटू if करते थे, लेकिन यहाँ पे y की जगह क्या है, v है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे v इंटू if इज इक्वल टू वही सेम q इंटू if dx प्लस c। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, बस आपने यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी है और फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ तक का काम जो था बर्नौली इक्वेशन के लिए नया काम था। यहाँ पे यहाँ से ये काम वापस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शुरू हो गया जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा था। उससे पहले का जो प्रोसीजर क्या है वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। इधर जो वैल्यू आपको थी y की n, उसका आपने डिवाइड देना है। क्वेश्चन में आपको y की n की जगह कुछ भी मिल सकता है, मतलब y की जो एक्स्ट्रा टर्म होगी उसका हमने डिवाइड देना है। डिवाइड देने के बाद इसकी वैल्यू को आपने जो p के साथ वैल्यू होगी उसको आपने v एज्यूम करना है। v एज्यूम करके यहाँ से इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी dy बाई डी एक्स की इन टर्म्स ऑफ dv बाई डी एक्स। फिर जो इक्वेशन है वो v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो हमने जो पहले की क्लासेस में पढ़ा है वही होगा। तो मेथड आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बर्नौली इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। बर्नौली इक्वेशन वो होती है जिसे हम रैखिक समीकरण में चेंज कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए उसकी पहले आपको फॉर्म क्या मिलेगी, ये फॉर्म मिलेगी। बस एक जो एक्स्ट्रा टर्म है उसी का ही हमने क्या देना है, डिवाइड देने के बाद उसको v के इक्वल लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ये तो था बर्नौली इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में पहले आप इसकी फॉर्म देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये बर्नौली इक्वेशन है या नहीं। x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर log x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है कि बर्नौली इक्वेशन की भी जो फॉर्म हमने अभी देखी थी वो क्या थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की n। तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट पहले आप 1 बना लीजिए, ये x वाली टर्म एक्स्ट्रा है, इसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दें। फिर देखते हैं क्या ये बर्नौली वाली फॉर्म बनती है या नहीं। ये देखिए, अब इस इक्वेशन को देखने के बाद आप कंपैरिजन कीजिए। बर्नौली इक्वेशन क्या थी हमारी, बर्नौली इक्वेशन ये थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की n, ये थी हमारी बर्नौली इक्वेशन। इन दोनों का कंपैरिजन करके देखिए, यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये p तो आपका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये y आपका y पड़ा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है y की n वो किसके बराबर है, y स्क्वायर के। मतलब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि p और q जो होते हैं वो या तो x के फंक्शन होंगे या वो क्या होंगे, कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू क्या मिली है 1 बाई एक्स,
और q की वैल्यू क्या है, log x ओवर x। एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, y की n वाली टर्म है, तो हम इस y स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, और डिवाइड देने के बाद फिर वो जो प्रोसीजर v वाला है वो शुरू करेंगे। तो इसको साफ करके स्टार्ट करते हैं अब। तो बर्नौली इक्वेशन को रेखिक में चेंज करने के लिए y स्क्वायर का डिवाइड देने पर ये हमने डिवाइड देना है अब, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1 अपॉन में x इंटू वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x ओवर x। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई बन जाएगा कट होने के बाद। अब ये तो आपका p है, p के साथ जो टर्म होती है उसको हमने क्या लेना होता है, v के इक्वल लेना होता है। तो लेट 1 अपॉन में y इज इक्वल टू v। जैसे मैंने भी आपको मेथड बताया था उसमें भी तो यही किया था हमने, y की 1 अपॉन में y की n था, या ये ऊपर भी y था, ये जो 1 माइनस n था इसको हमने क्या लिया था, v के इक्वल लिया था। सेम कंडीशन यहाँ है, ऊपर भी एक y पड़ा था तो ये कट हो गए, यानी 1 अपॉन में y को हमने क्या ले लिया, v ले लिया। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू देखो आपको मिल गई, किसके इक्वल मिली है ये वैल्यू जो है माइनस उधर ले जाइए, ये वैल्यू आ गई माइनस डी वी बाई डी एक्स के इक्वल। अब ये वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए इसको, इसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, किसमें, v में। तो वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन में x इंटू वी, इसकी वैल्यू तो आपने v ले ही ली, इज इक्वल टू log x ओवर x। और ये माइनस कॉमन ले लीजिए पूरी में से, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, यानी आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को देख के बताइए, जो हमने 2 दिन क्लासेस लगाई थी पीछे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यहाँ पे क्या है, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी। बस ये जो p था और q था वहाँ पे भी x और x का ही फंक्शन था या फिर कांस्टेंट था, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ये p और q x के ही फंक्शन हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन चुकी है। अब इसको प्रोसीजर क्या रहेगा, इसको हम सेम वही मेथड से p e की p dx पहले if निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे ख़त्म। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं अब इसका if निकालते हैं, e की p dx, p की वैल्यू क्या है, -1 ओवर x dx। ये माइनस साथ में आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, तो ये माइनस आएगा। यहाँ पे मिल जाएगा e log -x। अब सेम log की पावर क्या है, n log m को हम क्या लिख सकते हैं, x की -1, log से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी if आ जाएगा 1 बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है हमें 1 बाई एक्स। अब हम आगे क्या करते थे, जब हमारी फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स में होती थी तो हम y इंटू आई एफ लेते थे, लेकिन यहाँ y की जगह क्या लेंगे, v इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया। अब v की वैल्यू क्या थी आपकी, v की वैल्यू हमने ली थी 1 अपॉन में y थी, ये हम अभी तो मत पुट करो, इसको एक बार लास्ट में ही करेंगे, v को भी v में ही चलने दो। if की वैल्यू क्या है, if की वैल्यू है 1 बाई एक्स, और q की वैल्यू थी log x ओवर x, वो भी नेगेटिव। ये देखिए जब हमने इसमें से कॉमन ले लिया था तो यहाँ माइनस साथ में आएगा, ये रह गया डी वी बाई डी एक्स। जब पूरी में से माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया था और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो ये आ गया आपके पास। इनटू में क्या है, आई एफ क्या है, 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस में सी। अब जो हमारा काम रह गया है सिर्फ इंटीग्रेशन का काम रह गया है, बाकी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही काम किया था। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसके लिए आप log x को
टी मान लीजिए यहाँ पे log x इज इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये -7 चलेगा ही। log x को हमने क्या माना है t, और इसकी वैल्यू होगी dt। अब x की वैल्यू रहेगी, एक x एक्स्ट्रा था, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो क्या आएगा e की t। x की वैल्यू जो थी वो t की फॉर्म में हमने फाइंड कर ली, तो यहाँ पे क्या है 1/x, यानी क्या आएगा यहाँ पे हमें मिलेगा e की -t dt। ये आपको समझ में आ गया होगा कि log x को t लिया तो 1/x dx dt हो गया, और एक जो x एक्स्ट्रा था उसको हमने t की ही फॉर्म में ले लिया, वो क्या आएगा e की -t। अब इसका खंडशः समाकलन या पार्ट्स इंटीग्रेशन इन पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा के कर देंगे, तो क्या आएगा t e की -t, और यहाँ पे जब करेंगे हम इसका एक बार ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे e की -t फिर आ जाएगा, और लास्ट में फिर एक नेगेटिव, और बाहर भी नेगेटिव चल रहा है तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। t e की t प्लस e की t, साथ में c इधर आ जाएगा v इंटू 1/x। अब वापस सारी वैल्यूज़ क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद लास्ट में v की वैल्यू पुट करना नहीं भूलना, v की वैल्यू जो हमने अज्यूम की थी वो हमें लास्ट में पुट करनी है। तो वैल्यूज सारी पुट करते हैं। t क्या था log x, और e की t क्या था x, तो v इंटू एक्स, e की t अगर हम कॉमन लें तो e की t की वैल्यू क्या थी x के बराबर थी। चलो पहले कॉमन ही ले लेते हैं, e की t प्लस 1 और ये c, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। v x और इसकी वैल्यू क्या थी 1 प्लस log x प्लस में c। अब v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी 1/y। तो अब इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो इधर करवा सकते हैं, x का मल्टीप्लाई कर दें या y का कर दें, तो फिर ये और आगे क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो जाएगा x² 1 प्लस log x इंटू cx। ये इसको सोल्व करने का तरीका है। तो ये था इसको करने का प्रोसीजर, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए हमने क्या किया था, क्वेश्चन में हमें जो गिवन था, हमने y² वाली जो टर्म थी y की n, उसका डिवाइड दिया। डिवाइड देने के बाद जो इक्वेशन की फॉर्म थी वो बर्नौली की फॉर्म चेंज होगी थी। अब बर्नौली को लीनियर में चेंज करने के लिए हमने y² का डिवाइड दिया। डिवाइड देने के बाद 1/y को v के इक्वल लिया, तो इसकी वैल्यू v की फॉर्म में हमें मिल गई, जो कि ये रही। इसके बाद हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो काम हमने लास्ट की 2 क्लासेस में किया था उसमें चेंज होगी। उसके बाद का प्रोसीजर सेम ही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आगे एक बार इसको और देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वही IF निकालना था, IF का प्रोसीजर सेम है। फिर v इंटू IF और इक्वल में q इंटू IF dx, बस यहाँ पे v आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। हमने सारी वैल्यूज पुट की, और इंटीग्रेशन के लिए हमने खंडशः समाकलन किया या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। तो यहाँ से जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो बाहर नेगेटिव साइन जो था वो बाहर पड़ा है, और इसका इंटीग्रेशन में यहाँ पे -t e की -t, और इधर 2 बार इंटीग्रेशन होता है तो ये आ गया। यहाँ पे सॉरी ध्यान रखिए ये माइनस में चल रहा है, मैंने प्लस में ही छोड़ दिया, ये माइनस में कन्वर्ट करेंगे अभी इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ध्यान रखना है। बाय मिस्टेक प्लस में चला गया, अब इसको चेंज कर देते हैं आगे, तो ये माइनस में ही रहेगा। ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पे भी ये वैल्यू 1/x आएगी, ध्यान रखना थोड़ा सा। बाय मिस्टेक वो मैंने जो वैल्यू थी वो e की t पॉजिटिव ले ली थी, जबकि ये नेगेटिव थी, तो ये माइनस में आएगा, तो e की -t की वैल्यू क्या होगी 1/x होगी। वो वैल्यू हमने आगे पुट कर दी, तो v 1/x, और ये आ गया आपके पास। यहाँ पे भी इसको चेंज कर दो, ये आएगा x, और अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ना होके कट हो जाएगा, बस यहाँ पे इतना ही फ़र्क है, बाकी तो चेंज कुछ खास नहीं था। तो यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। एक बार इसको देख लो, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं एक और एग्जांपल की।
एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू 2y साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले आप इसकी फॉर्म देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दिख रही है, इसमें बन जाएगी, लेकिन ये टर्म हमारी क्या है, एक्स्ट्रा टर्म है, क्योंकि ये देखिए p है और ये आपका q होता है और ये y की n वाली टर्म एक्स्ट्रा है, तो कोस स्क्वायर y का पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दीजिए, कोस स्क्वायर y का डिवाइड। तो डिवाइड देंगे तो इधर बनेगा सेक स्क्वायर y dy बाय डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन y कोस y अपॉन में क्या आएगा, कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब कोस से कोस कट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, साइन y अपॉन में कोस y यानी 2 tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमने क्या करना था, बर्नौली की इक्वेशन बनने वाली जो फॉर्म थी उसको हमने इस फॉर्म में बना दिया। अब ये वाली टर्म जो क्या लेनी होती है, हमें v के बराबर लेनी होती है, तो tan y की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 2 इसमें साथ में लेना हो तो ले लें, अदरवाइज tan y को ही आप लेकर चलिए v, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना। अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको बोला था जब भी आप इसको v लेंगे तो ये वाली फॉर्म आपको हमेशा dv बाई डी एक्स की टर्म में मिल जाएगी। तो देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो वापस हमें वही फॉर्म मिल गई, dv बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे की, dv बाई डी एक्स प्लस 2vx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये होगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे p किसके बराबर है, 2x के, और ये v आ गया और ये q आ गया आपका। अब क्वेश्चन के लिए सेम कंडीशन, पहले if निकालते हैं। if क्या रहेगा, e की p dx यानी 2x dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी e की एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको if। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट हो गया। अब वही v इंटू आई एफ यानी कि e इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q, ये रहा q इंटू आई एफ। अब बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए देखिए वही सेम प्रोसीजर, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को जैसे भी log x को मानना था, तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को t लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो आपको मिलेगा v इंटू ई की एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 और यहाँ पे मिलेगा e की t। अब जो x dx है यानी ये x क्यूब है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो x dx तो क्या हो जाएगा dt, और x स्क्वायर की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी t। तो ये आपको लास्ट फॉर्म मिल जाएगी, t की t और साथ में c कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन वही सेम आप क्या करेंगे, इसके बाद आप v इंटू ई की एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की t माइनस ई की t, ये आ जाएगा। तो e की t यहाँ पे प्लस में c आएगा, e की t माइनस 1 प्लस में c, और ये चल रहा है v इंटू ई की एक्स स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो सारी, t किसके इक्वल लिया था हमने, एक्स स्क्वायर के, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। e की एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे दो पूरी में, तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की माइनस एक्स स्क्वायर। v जो आपने अज्यूम किया था किसके बराबर था, v लिया था हमने tan y के बराबर। तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से। बस यहाँ पे जो था y की n जो था वो कोस की टर्म में है, कोस स्क्वायर y, तो कोस स्क्वायर y का हमने पहले पूरी इक्वेशन में डिवाइड दिया। जैसे हमने डिवाइड दिया तो ये आपकी बर्नौली की फॉर्म इस फॉर्म में चेंज होगी। यहाँ से हमें दिख गया कि हमें इसको क्या लेना है v, इसको हमने v लिया tan y को,
तो सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये वाली जो एक फॉर्म है ये डी वी बाई डी एक्स में कन्वर्ट होगी। यहाँ से वैल्यूज पुट की और आई एफ निकाला। आई एफ निकाला तो आपके पास क्या आ गया, आई एफ ई की 2x dx, तो यहाँ से ई की एक्स स्क्वायर में मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। तो जैसे ये वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब था, इसको हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी के बराबर और एक्स स्क्वायर टी के बराबर, और ये 1/2 जो यहाँ साथ में आया था इसकी वजह से आ गया। तो आगे फिर वही यहाँ पे 1/2 रह गए, साथ में ले लेना, 1/2 पूरे के साथ चलेगा। तो इसके बाद इंटीग्रेशन जो था, जो भी हमने ई की टी वाला किया था सेम वही रहेगा। तो ये होती है बर्नौली इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड, कि इसको लीनियर में चेंज करके फिर कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो आपको फॉर्म समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन की कि ये बर्नौली फॉर्म है, क्या एक्स्ट्रा टर्म हमें मिलेगी आपको देखते ही पता चल जाएगा, और उसका आप डिवाइड देके फिर उसको लीनियर में चेंज करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए एग्जांपल्स, कुछ नई फॉर्म भी मिलेगी इसकी, हम बर्नौली की ही उस पर बात करेंगे। तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।